Hello everyone, this is Praveen here and I welcome you all on Arrive Online Classes। आज मैं बात करने वाली हूँ टेट के बारे में। यहाँ पे ये वीडियो रहेगा मेडिकल वालों के लिए। बहुत सारी क्वेरीज आपकी आ रही थी, मैसेजेस में आप लोग कुछ चीज़ें पूछ रहे थे। हालांकि ये चीज़ें मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, बट हर बार जब टैट आता है तो स्टूडेंट्स को चाहिए होता है कि इस तरह की कोई वीडियो उनके लिए अवेलेबल हो। तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू से लेके एंड तक हर एक पॉइंट पे आपने ध्यान देना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कई बार हम इन्हें लाइटली लेते हैं और फिर पेपर में रह जाते हैं। यही चीज़ें होती हैं। चलिए पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपको पता है 45% ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। जिन्होंने बीएड 2009 तक जो है किया है, आफ्टर 2009 50% मार्क्स की ज़रूरत होती है बीएड में। बीएड कोर्स ज़रूरी है इसके लिए। आपको इसके बारे में डिटेल अगर जब टेट अनाउंस होता है तो आपको एचपी बोर्ड जो है धर्मशाला वहाँ पे www.hpboss.org पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस होती हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इस पे लिमिट इसकी अपर एज कोई नहीं दी गई है टेट के लिए। वैलिडिटी अब ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है एक बार आप इसको पास कर लेते हैं। और टेस्ट का जो तरीका रहता है इनका वो ऑफलाइन टेस्ट होता है। ओएमआर शीट आपको भरनी होती है और इसके लिए आपको ब्लू ब्लैक पेन का यूज करना होता है। सिंपल सी चीजें। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, तो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए 90 रहते हैं और अगर रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स आपके लिए रहेंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा अब और क्या चीजें हैं जो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। आपको करना क्या है, आपके पास आज जो है स्टूडेंट तारीख हो चुकी है 5 नवंबर और आपको 18 तक प्रिपेयर करना है। 18 को आपका पेपर है तो एक महीने से भी ज्यादा टाइम आपके पास है। तकरीबन आपके पास आप मान सकते हो कि आपके पास 1.5 महीना है। तकरीबन 1.5 महीने के आसपास आपके पास टाइम है। काफी अच्छा टाइम है। इसमें से अगर आप 1.5 महीने में से 10-15 दिन 10-12 दिन अगर यही अच्छे से देख लो, मान लीजिए 10 to 12 डे मैं बात कर रही हूँ कि आप अपना मटेरियल सेटअप अच्छे से कर लो, सॉरी, और आप उसमें अपने बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से फाइंड आउट कर लो कि क्या क्या चीजें पढ़नी है और बेसिक्स को जो है स्ट्रॉन्ग कर लो। 10-12 दिन यही करना है। आप इसमें ये मत सोचो कि अब मैं बस हाई से हाई कंसेप्ट करना फटाफट जो पेपर में आते हैं शुरू कर दूं। नो, ऐसे हड़बड़ाना नहीं है किसी भी चीज में। आपने अभी तक जो प्रिपेयर करा है, अपनी जो आपकी नॉलेज है उसको ग्रूम करना है। 10 से 12 दिन में आपने करना क्या है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के आराम से बैठ जाओ शांति से। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ये सुनते हैं ना अचानक से कि पेपर अनाउंस हो चुका है, अब क्या करें, डेट आ चुकी है भाई, 18 दिसंबर को पेपर है, तो हमें लगता है कि हाय अब तो पेपर आ गया, वो एंजाइटी आना शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ों से हमने बचना है जहाँ तक आप बच सकें। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं अभी तक, देखना है टॉपिक क्या क्या पूछे हुए हैं। आपके जो टॉपिक्स हैं मैं उन पे भी वीडियो बना चुकी हूँ। एचपी टेट नोटिफिकेशन वाली प्लेलिस्ट में आपको वो उससे रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएंगी। चाहे आप साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी का मैंने सिलेबस वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हो उसको कि क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। हालांकि एचपी बोर्ड अपनी ऑफिशियल साइट पे कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं देता है। ये सिलेबस जो बनाया गया है हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के बनाया गया है और उसमें से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। अब मैंने कहा 10-12 दिन आपने करना क्या, प्रीवियस ईयर आपने लगा लिए, देख लिए मतलब कि क्या क्या पढ़ना है ना। फिर आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन 60 मार्क्स का बायो होता है। ये टारगेट रखिए कि 50 आपको लेने ही हैं। ये मैंने कहा मिनिमम 50 लेने ही हैं। इसके लिए कैसे लेने, मैंने अभी पीछे 2 हफ्ते पहले भी वीडियो एक अपडेट करा था, अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं उसको। और स्टूडेंट्स मैं बता दूं चैप्टर वाइज के लिए कौन कौन से चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, कौन कौन की कम है। देखिए अगर आप नहीं चाहते कि आपको बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी खुद पढ़ना 1 महीना कम है उसके लिए। कम से कम 4-5 महीने अच्छे से पढ़ने में उनको लगते हैं। अगर मैं बात करूँ अच्छे से आपको पढ़ना है। अब आप एनसीईआरटी को अवॉइड करना चाहते हैं, अगर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन, अगर आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप, मैं कहूंगी कि सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए। नहीं पढ़ रखी है तो क्या करें, तो अब आपने ये करना है कि पहले तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप बुक्स पढ़ें तो आपने ओमेगा पब्लिकेशन, मैंने पहले भी इसका, और स्वर्ण पब्लिकेशन की बुक जो है वो आती है,
इसको आप देख सकते हैं, थोड़ी रिलेवेंट है। काफी हायर बुक्स बताऊंगी तो वो अभी 1 महीने में आपके लिए सिर्फ बोझ बनेंगी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि ऑब्वियसली बोझ नहीं बनाना है बुक्स को अभी, क्योंकि टाइम कम है। अगर टाइम ज्यादा होता तो आप उन बुक्स को पढ़ सकते थे। दूसरी चीज, मैंने एक सीरीज अभी पिछले टैट में बनाई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि है चैप्टर वाइज। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल क्लास +1 का पहला चैप्टर है या कोई भी 5वां चैप्टर है, तो उस चैप्टर में से पिछले जितने भी पेपर आपके हुए हैं, वहां जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस 5th चैप्टर से, वो एक वीडियो में आपको मिलेंगे। वो सीरीज पूरी सीक्वेंस में है, प्लेलिस्ट में आप चेक करिए। अगर आप उस प्लेलिस्ट को भी अच्छे से कर लेते हैं तो भी आपका बायो पोर्शन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन कुछ और चीजें भी है जो आपको करनी ही है। ठीक है, कुछ और कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। ये प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट आपको एक अच्छा स्ट्रांग बेस दे देगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें एमसीक्यू जो है स्टूडेंट, मान लीजिए किसी एक चैप्टर में 30 एमसीक्यू आए हुए हैं। 30 एमसीक्यू में जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक से वो क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कोशिश की है कि मैं उस टॉपिक की नॉलेज भी आपको उन एमसीक्यूज में दे पाऊं। तो ये प्लेलिस्ट छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि आपको लिए ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपको पढ़नी है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगर आप बेसिक भी कर लेते हो तो भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी जो अभी लास्ट टाइम वीडियो बनाया उसमें बताया था कि अगर आपकी केमिस्ट्री सॉन्ग नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा जो वीडियो है, मतलब बेसिक जो चीजें हैं उनको कर लेते हैं। आप आधे नंबर भी लेके आते हो तो आपको पास कैसे करना है, 90 नंबर कैसे लेना है, उनके लिए जिनका पास ही नहीं हो रहा है उनको तो बेसिक कर लो, वो काफी है। इसके बाद साइकोलॉजी पढ़ लीजिए। मैंने अभी रिसेंट स्टूडेंट कल परसों जो वीडियो डाला उसमें मैंने बताया कि साइकोलॉजी की मैं एक सीरीज लेके आ रही हूँ। 30 डेज सीरीज रहने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट। जैसे पिछले टैट में भी मैंने आपको बायो की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज की तरह एक पूरा वीडियो सीरीज करवाया था, उसी तरह से ये भी स्टूडेंट साइकोलॉजी के लिए भी आपका ये वीडियो सीरीज 30 डेज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों ने चैट सेक्शन में भी मुझे रिप्लाई किए थे कि यस मैम, हेल्पफुल हमें हो रहा है। उसी तरह से मैं चाहती हूँ इसको भी आप सपोर्ट करें, और इफ इनफैक्ट आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करो कि आपको बेनिफिशियल चीज़ें हैं या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट रिप्लाई भी करते हैं और मुझे एक मोटिवेशन इंटरनल फील होता है कि नहीं, ठीक है, कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं देख रहे हैं चीज़ें और उन्हें हेल्प मिल रही है। इस वीडियो सीरीज में स्ट्रिक्टली एचपी टैट के लिए रहता है ये चीज़ें। मैंने आपको बताया था कि एचपी टैट जो है उसमें साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछने का तरीका सी टेट से थोड़ा डिफरेंट है। जिसने सी टेट का पेपर दिया है उसको ये चीज क्लियर होगी, इसलिए एचपी टेट की सीरीज अलग से थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। हालांकि सी टेट का जो वीडियो सीरीजेस होती हैं काफी ज्यादा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वो भी हेल्प करती है एचपी टेट में, लेकिन ये सीरीज स्पेशली एचपी टेट के लिए रहने वाली है। ओके स्टूडेंट, अब एचपी टैट में सबसे ज्यादा बायो 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 ही आता है, और सबसे पहले मैंने काम करना भी बायो पे ही शुरू करा था, और इसलिए बायो की तो आपको ढेर सारी भर भर के वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। सीरीज का नाम अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं जो आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लेंगे और जल्दी हो जाएगा, एक तो हमारा आता है डेली एमसीक्यू। ठीक है, ये सीरीज नहीं छोड़नी है। इसमें आज मैंने 178 पार्ट अपडेट करा है यूट्यूब पे। इसके बाद बायो बूस्टर सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। बायो बूस्टर सीरीज छोटी छोटी वीडियो, 2 2 3 3 4 4, या फिर 2 मिनट की नहीं है बट 3 4 मिनट या फिर 5 7 मिनट की वीडियो आपको इसमें मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कंसेप्ट जो कि बीच बीच में काम आते हैं, ऐसे कंसेप्ट आपको इसमें मिलेंगे। इसके बाद एक सीरीज है आपकी, दैट इज बॉडी ऑर्गन सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, फिर हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी, ब्रेन, ये हो गए, ये इसमें करवाए हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास अगर टाइम है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, तो आप क्या पढ़ेंगे, टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन। मेरी एक सीरीज है +1 के लिए भी +2 के लिए भी। हालांकि मैं चैप्टर अभी इनके कंप्लीट नहीं करा पाई हूँ, बट जितना भी मैंने करवाया है आई होप कि आपको वो हेल्प करेगा। एक बार जाके जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उनको एक बार छान के जरूर देख लीजिएगा, जो भी चीज आपको हेल्प करे। ऑब्वियसली अगर आप कंटेंट देखते हो, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप उन चीजों को देखेंगे। एक ग्राउंड लेवल पे रह के उनको बनाया गया है, ऐसे कोई टफ लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, सो दैट कि जो स्टूडेंट एवरेज हैं वो भी उस चीज को आसानी से लर्न कर सकें, ग्रैब कर सके। ये मेरी प्राइमरी एक मतलब कोशिश रहती है।
कि मैं चीज़ों को आसान करके रिप्रेजेंट करूँ, ताकि क्योंकि मैं खुद अपने टाइम पे एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो जो डिफ़िकल्टी टैट के टाइम मैंने फेस करी थी, मटेरियल का ना मिलना, पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। और हम टैट जब देते हैं फिर रह जाता है तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है। इनफैक्ट मेरा भी 2 टाइम्स रहा था। डिमोटिवेट नहीं होना है, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो सोचो कल को आप भी क्या कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी-कभी खुद ही अपने ऊपर उनको हावी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, अभी टाइम है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपके पास 1.5 मतलब 1.5 महीने के आस-पास टाइम है। काफ़ी ज़्यादा डेज़ हैं, 30 प्लस डेज़ आपके पास हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। और मैंने कहा स्टार्टिंग के 10 दिन छोड़ दीजिए जिसमें बेसिक्स करिए आप, उसके बाद चैप्टर वाइज़ फटाफट से शुरू कर दीजिए। और लास्ट के 5 डेज़, ठीक है, 5 टू 3 डेज़, 3 टू 5 डेज़ आप क्या करिए, सिर्फ़ रिवीज़न करिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, कई बार हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं और जिसकी वजह से हम लैग कर जाते हैं चीज़ों को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपकी कोई क्वेरी है जिस पे आप स्पेशल चाहते हो कि हाँ इसके बारे में हमें बताया जाए, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। या फिर स्टूडेंट, आप प्लेलिस्ट को जाके गो थ्रू करो, आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक लगता है कि ये हमें कभी समझ ही नहीं आया, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप ज़रूर उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि मैम ये टॉपिक समझा दीजिए। मैं आप ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस पे वीडियो लेके आऊँ। और हाँ, अगर आपको बाय चांस मैंने वो टॉपिक करवाया होगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँगी कि वो टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, उसको आप कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग मुझे बताया करो ताकि मैं आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।